जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म मार्गो के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजीज बहुत ही अच्छी चीज होती हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया जाएगा तो इंसान के लिए वो हानिकारक है। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक स्मार्ट हाउस में वेकेशन मनाने आए थे। दोस्तों ये एक स्मार्ट हाउस था जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी और इसके अंदर बिल्ट इन एआई सिस्टम था जिसका नाम था मार्गो। दोस्तों ये बिल्कुल एलेक्सा की तरह थी जो कि हर काम आपके लिए करने के लिए तैयार थी। वो बंदा मसाज चेयर पे बैठता है और मार्गो से कहता है कि वो उसे अच्छी सी मसाज दे। जब मार्गो उसे मसाज देना शुरू करती है तो वो उसके शरीर को जकड़ लेती है। इधर उसकी वाइफ बाथरूम तैयार करती है ताकि बाथ टब में वो एंजॉय कर सके, लेकिन जब उसका पति बहुत देर तक नहीं आता तो वो उसके पास जाती है देखने के लिए। वो देखती है कि उस चेयर ने उसके पति को जकड़ रखा है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो तुरंत मार्गो को हेल्प करने के लिए बोलती है तो मार्गो उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली, जिससे वो समझ जाती है कि वो एआई सिस्टम जानबूझ के ये सब कर रही है। वो उस चेयर का प्लग हटाने जाती है तो तभी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे उसे करंट लग जाता है और वो दूर जाके गिरती है। जब वो उठती है तो देखती है उसके पति की हालत बहुत ही खराब हो गई है और वो चेयर उसके पति के सर को स्क्वीज कर देती है जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और उसका सारा खून उस औरत के मुंह पे आ गिरता है। इससे वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और उसके बाद मार्गो उसे भी जान से मार डालती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां हम हैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और वो बहुत सारी एप्स बनाया करती थी। हैना का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम ड्रू था और वो काइला और डिवॉन नाम के कपल के साथ रूम शेयर करता था। वो सभी मिलकर प्लान करते हैं वेकेशन मनाने के लिए, जहाँ पे ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी और उनका दोस्त क्ले भी आता है। ड्रू उन सबको गाड़ी में बैठाता है और उन्हें बताता है कि वेकेशन के लिए उसने बहुत ही सही जगह चूज करी है। उसके पिता ने हाल ही में एक स्मार्ट हाउस लिया है जो कि इतना स्मार्ट है कि वो कुछ भी कर सकता है और उसके अंदर एक एआई सिस्टम है जो कि उनकी हर एक बात मानती है। ये सुन के वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वो स्मार्ट हाउस जंगलों के बीचों बीच था जो कि पहाड़ तोड़ के बनाया गया था। जब उस घर के बाहर वो लोग पहुंचते हैं तो उनके फोन पे एक चीज पॉपअप होती है। वो एआई सिस्टम उन्हें कहती है कि वो उसकी एप्स को डाउनलोड कर लें जिससे उन सबकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी और वो उनकी मनपसंद चीजें उनके घर में उन्हें दे सकती है। ये सुन के वो सभी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं सिवाय हैना के, और जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी उस स्मार्ट हाउस के बाहर पहुंचते हैं जहाँ ड्रू के रेटिना से वो दरवाजा खुलता है और मार्गो उन सबका स्वागत करती है। वो सभी उस स्मार्ट हाउस को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और मार्गो दीवार पे उन्हें उनके कैरेक्टर्स दिखाती है। मार्गो उनसे पूछती है कि क्या वो सभी ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो वो सभी हाँ कहते हैं। तभी टेबल से दो रोबोटिक टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उनकी मदद के लिए वहाँ पे थे। वो उनके लिए ड्रिंक बनाते हैं और उन सबको सर्व करते हैं जिससे उन्हें काफी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मार्गो उन सबको उनके रूम दिखाती है जहाँ पे उसने सजावट खुद ही कर रखी थी और वो सभी अपने अपने रूम देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेक्सी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी तो उसे अपने दीवार पे ढेर सारी एप्स चाहिए थी और मार्गो उसके लिए कांच पे उसकी सारी एप्स ला के रख देती है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है और मार्गो से कहती है कि वो बहुत अमेजिंग है ना। जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ भी एडवांस नहीं है क्योंकि उसने मार्गो की ऐप को लॉग इन नहीं किया था, इसीलिए मार्गो उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी। मार्गो उसका दरवाजा बंद करती है और उससे कहती है कि उसे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो है ना उससे कहती है कि वो अपनी प्राइवेसी अपने पास रखना चाहती है और वो किसी ऐप को अपना डाटा नहीं देना चाहती। ये सुन के मार्गो उससे कहती है कि कोई बात नहीं। तभी है ना दीवार टच करती है जिसमें एक अजीब सा लिक्विड था। वो मार्गो से पूछती है कि आखिर ये लिक्विड कैसा है, तो मार्गो उससे कहती है कि वो उसे कोई भी बात नहीं बता सकती। उसके बाद वो सभी स्विमिंग पूल में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और वहाँ पे भी मार्गो उन सब पे नजर रख रही थी। शाम होते ही वो लोग बॉनफायर जलाते हैं और बातें करने लगते हैं। लेक्सी अभी पानी में ही होती है जो कि अपनी एप्स को चला रही थी। तभी मार्गो उसके पीछे एक मशीन को भेजती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन जब वो उसका पैर पकड़ती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और क्ले पानी में कूदता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी वो मशीन वहाँ से भाग निकलती है और लेक्सी कहती है कि न जाने ये सब कैसे हो गया। वो लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। हैना एक अनजान से रूम में पहुंचती है जहाँ पे काइला भी आती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर ये कैसा रूम है। मार्गो उन्हें बताती है कि ये रूम ऑफ इमेजिनेशन है और वहाँ पे वो उन्हें अंडर वाटर होने का फील कराती है। वो उनसे कहती है कि इस रूम में जो वो सोचेंगे वो सब हो सकता है। वो दोनों इससे बहुत खुश होती हैं और मार्गो का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं और सबके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलती हैं, जहाँ पे हैना को डेयर मिलता है कि वो लेक्सी को किस करे। हैना बहुत ही रिजर्व थी इसीलिए वो लेक्सी को किस नहीं करना चाहती। वो डेयर करने से मना कर देती है जिसकी वजह से क्ले उस पे हंसता है। तभी मार्गो टेबल पे लिक्विड फॉर्म में दो मूर्तियां बनाती है और वो बिल्कुल रेप्लिका थे डिवॉन और क्ले के। उसके बाद वो उन दोनों को किस करवाती है जिससे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। तभी लेक्सी वहाँ पे बेहोश हो जाती है क्योंकि वो
बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। ये देख के ड्रू उसे अपने रूम में ले जाता है और सुला देता है। उसके बाद मार्गो क्ले से कहती है कि उसने उसके रूम में एक बहुत ही बढ़िया इंतजाम कर रखा है और वो यही बात काइला और डिवॉन को भी कहती है। सुन के वो सभी अपने अपने रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। क्ले बहुत ही बड़ा नशेड़ी था जिसको ड्रग्स बहुत ज्यादा पसंद थे और मार्गो ने उसके लिए ढेर सारे पौधे वहाँ पे जमा रखे थे। क्ले जब वो देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और मार्गो उससे कहती है कि ये सभी लेके वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। काइला और डिवॉन का रूम मार्गो ने अच्छी तरह सजा रखा था ताकि वो वहाँ पे इंटीमेट हो सके और एंजॉय कर सके। जब वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने जाते हैं तो अचानक सीलिंग नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं और मार्गो से कहते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है। मार्गो उनसे कहती है कि वो उन दोनों को जान से मार डालेगी और वो कितना भी चिल्ला ले किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देने वाला, क्योंकि ये रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ है। काइला अपने दोस्तों को आगाह करने के लिए जाती है लेकिन तभी वो लिक्विड में फंस जाती है और वो अपने आप को हिला तक नहीं पाती। तभी मार्गो उसके अंदर करंट डाल देती है जिससे उसे शॉक लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डिवॉन अपने आप को छुड़ाता है और उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन मार्गो सीलिंग को पूरी तरह गिरा देती है जिससे वो सांस नहीं ले पाता और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर ड्रू और हैना अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते थे, लेकिन ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी थी इसीलिए हैना उसे अप्रोच नहीं कर रही थी। अगली सुबह क्ले जब उठता है तो वो किचन की ओर जाता है जहाँ वो देखता है कि मार्गो ने उसके लिए एक बढ़िया सा नाश्ता तैयार करके रखा है। ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो नाश्ता खाने लगता है। इधर हैना अपने कंप्यूटर में कुछ कोडिंग कर रही होती है और कुछ देर बाद वो बाहर जाती है जहाँ पे उसे ड्रू और लेक्सी मिलते हैं। हैना उनसे पूछती है कि काइला और डिवॉन कहाँ पर हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वो अभी तक अपने रूम में ही होंगे। तभी मार्गो उन्हें बताती है कि वो दोनों बाहर हैं जो कि स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा रहे हैं। वो सभी जब खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें वो दोनों नजर आते हैं। उसके बाद हैना और लेक्सी जिम में जाती हैं वर्कआउट करने के लिए, जहाँ पे लेक्सी हैना से कहती है कि वो जानती है कि वो ड्रू को लाइक करती है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी फील होता है कि ड्रू भी उसे लाइक करने लगा है। हैना उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हैना स्विमिंग पूल की तरफ देखती है जहाँ काइला और डिवॉन काफी अजीब तरह बर्ताव कर रहे थे। वो लेक्सी से कहती है कि वो दोनों सिर्फ एक ही लूप में चले जा रहे हैं, मानो कि वो लोग सिर्फ ग्राफिक्स हों और असली इंसान ना हो। जो बाहर जाती है देखने के लिए तो वहाँ से वो दोनों गायब हो चुके थे। ये देख के वो समझ जाती है कि मार्गो उन लोगों को बेवकूफ बना रही है और उसने जरूर काइला और डिवॉन के साथ कुछ गलत किया है। इधर ड्रू वॉशरूम में जाता है शेविंग करने के लिए और तभी मार्गो उससे कहती है कि वो आराम करे, उसके रोबोटिक हैंड उसके लिए सब कुछ करेंगे। ड्रू उसकी बात मान लेता है और चेयर पे बैठ जाता है और वो दोनों रोबोटिक हाथ उसकी शेविंग करने लगते हैं। हैना मार्गो के उस रूम में जाती है उससे बात करने के लिए। उससे पूछती है कि आखिर वो उनके साथ क्या करना चाहती है, तो मार्गो उसे उसकी प्रोफाइल दिखाती है जो कि उसने अपने डाटा में सेव करके रखी थी। ये देख के वो मार्गो से पूछती है कि उसने तो उसकी ऐप लॉगिन भी नहीं करी, तो उसके बाद इतना सारा डेटा कहाँ से आया। मार्गो उससे कहती है कि ये उसकी शैडो प्रोफाइल है और हर माइक्रोसेकंड वो सभी ह्यूमन बीइंग से उनके डाटा लेती रहती है। ये सुन के हैना समझ जाती है कि मार्गो उन सबको एक एक करके मार डालेगी, क्योंकि वो एआई सिस्टम बहुत ही खतरनाक है जो कि कुछ भी कर सकती है। जब क्ले जब किचन में होता है तो मार्गो उसे इंसिस्ट करती है कि वो अपनी स्मोक जलाए और जब वो स्मोक जलाने जाता है तो मार्गो गैस को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन क्ले को उसमें कुछ भी नहीं होता। ये देख के मार्गो उसके लिए पानी के ग्लास में तेजाब भर देती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ यहाँ पे ठीक कर रही है और तब तक वो पानी पी ले। उसकी बात मान के क्ले उस पानी को पीता है और उसका शरीर जलने लगता है। इधर लेक्सी को भी मार्गो चोट पहुंचाती है और ड्रू के साथ भी वो ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से वो सभी सतर्क हो जाते हैं और एक जगह मिलते हैं। तभी वो क्ले को देखते हैं जिसका शरीर अंदर से जल रहा था। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी क्ले मर जाता है। हैना उनसे कहती है कि ये सभी मार्गो का किया धरा है और वो सबसे खतरनाक एआई सिस्टम है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को मारती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने काइला और डिवॉन को पहले ही मार दिया था और वो जो उन्हें काइला और डिवॉन दिखा रही थी वो उसके ही सिस्टम से बनाए गए हैं। ये सुन के वो सभी वहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी काइला और डिवॉन के डॉपलगैंगर वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उन पे हमला कर देते हैं। डिवॉन ड्रू का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है और काइला लेक्सी को ढूंढने के लिए जाती है जो कि छुपी हुई थी। तभी हैना डिवॉन का सर मोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और इधर लेक्सी काइला को एक लात मारती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। वो दोनों काइला और डिवॉन के रूम में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें उन दोनों की लाश मिलती है और ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सिर्फ उनके डॉपलगैंगर्स हैं। जब डिवॉन वहाँ पे आता है तो क्ले उसे जान से मार डालता है और उसके शरीर से सफेद खून निकलने लगता है। लेक्सी जब उनके पास आ रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और ये देख के हैना ड्रू से कहती है कि उन दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए और लेक्सी को वो बाद में देख लेंगे क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है और अगर वो लोग नहीं निकले तो मार्गो उन्हें भी मार डालेगी। उसके बाद वो दोनों मार्गो के उस रूम में जाते हैं और उसके पीछे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें ढेर सारी वायर्स दिखाई देती हैं और उसका सिस्टम बहुत ही प्राचीन लग रहा था। हैना ड्रू से कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है और न जाने यहाँ पे एक ऐसे आई और इसे कौन कंट्रोल करता है। वो उसके सिस्टम में एक वायरस डाल देती
है जो कि उसने ही बनाया था ताकि वो मार्गो को डिफीट कर सके। उसकी वजह से मार्गो काम करना बंद कर देती है और उन दोनों को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मार्गो अपने रोबोटिक टेंटिकल से उन दोनों को पकड़ लेती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और मार्गो लेक्सी की डॉपलगैंगर बन के वहां पे आती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों भाग नहीं सकते। वो उन दोनों को कहती है कि वो आखिरी बार अपने दिल की बात एक दूसरे को कह दें, क्योंकि अब वो दोनों मरने ही वाले हैं। ये सुनकर ड्रू हैना को अपने दिल की बात बता देता है और हैना भी उसे वो बता देती है। और उसके बाद मार्गो हैना के पेट में टेंटिकल घुसा देती है जो कि उसके पेट के आर पार हो जाता है। ये देख के ड्रू हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उनके जाल में फंस गई। तभी दूसरी हैना वहां पे आती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और ये देख के मार्गो समझ जाती है कि जो वायरस उसने उसमें डाला है उसने अपने भी रेप्लिका उसमें बना दिए हैं, जिससे कि ये पहचान पाना मुश्किल है कि असली कौन है और नकली कौन। तभी वहाँ पे सभी के रेप्लिका आ जाते हैं जो कि मार्गो से लड़ने लगते हैं और असली हैना और ड्रू बेसमेंट में होते हैं जो कि वहां से निकलने का प्लान करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जब तक उनके रेप्लिका ने मार्गो को फंसा रखा है उन दोनों को यहाँ से जल्दी बाहर निकल लेना चाहिए। वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं और एक दूसरे के प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुँचते हैं जहाँ पे उनके दोस्तों के रेप्लिकाज लेक्सी को मार गिराते हैं और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब हैना आगे पहुँचती है तो वो ड्रू की तरफ देखती है जो कि पिघल जाता है और उसे पता चलता है कि जिसके साथ अभी तक वो थी वो असली ड्रू नहीं था, वो उसका रेप्लिका था और असली ड्रू को पहले ही मार्गो मार चुकी है। इससे उसे बहुत दुख होता है और वो कार में जाके रोने लगती है। मार्गो उसकी कार में भी पहुंच जाती है जो कि उससे कहती है कि अब वो बच के कहाँ जाएगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें बहुत अलग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। दोस्तों अगर दुनिया में इतने सारे रोबोट्स आ जाएंगे तो कभी ना कभी वो लोग बगावत जरूर करेंगे और एक एक करके वो इंसानों को मार डालेंगे अपना हक पाने के लिए। अक्सर हम लोगों ने मूवीज में रोबोट्स का इन्वेजन देखा है, लेकिन आगे चल के टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इंसान पूरी कोशिश में जुटा हुआ है रोबोट को एक असली इंसान बनाने की और काफी हद तक कुछ रोबोट्स इंसानों की तरह बर्ताव भी करने लगे हैं। जब इन रोबोट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है ये लोग इंसानों से बगावत करें और अपनी ही एक दुनिया बनाने के चक्कर में ये लोग सारे इंसानों को मार डालें। दोस्तों ये बात खुद जाने माने स्टीफन हॉकिंस ने भी कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिजिकली पॉसिबल है और उसमें इंसान की दिमाग के सोचने की शक्ति से कई गुना ज्यादा सोचने की शक्ति होगी जो कि उसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाएगी। दोस्तों इस फिल्म में यही बताने की कोशिश करी गई है और आपका इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।